नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं मैं पुनः एक बार साप्ताहिक राशिफल लेकर के। और आज हम बात करेंगे 23 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त वाले सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल की। सबसे पहले बता दूं कि 23 अगस्त से भाद्रपद महीने का आरंभ हो रहा है। और भाद्रपद का महीना बड़ा मूल्यवान महीना है, क्योंकि इसी महीने में भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी आती है और इसी महीने में गणेश महोत्सव का पर्व भी मनाया जाता है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा है, खासतौर से धन के मामले में और करियर के मामले में मेष वालों को इस सप्ताह में फायदा होगा। और पहले की तुलना में आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा और आपकी जिंदगी भी बहुत हद तक रास्ते पर आती दिख रही है। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पैसा बेवजह बर्बाद ना हो। दान करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बेवजह पैसा मत बांटिए, वरना बांटा हुआ पैसा डूबेगा। मेष राशि वालों को इस सप्ताह संतान की तरफ से कोई शुभ सूचना मिल सकती है, संतान की विशेष उन्नति हो सकती है और आकस्मिक रूप से करियर में और आपके पैसे के मामले में फायदा हो सकता है। मेष राशि वालों को सप्ताह के अंत में पारिवारिक विवादों से बचना होगा और दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करें तो अच्छा रहेगा। वृषभ राशि। सप्ताह आपके लिए अच्छे से शुरू हो रहा है, उपहार के साथ, मान सम्मान के साथ, बेहतर करियर के ऑप्शन के साथ। और इस सप्ताह में आपको किसी संपत्ति का फायदा भी निश्चित रूप से हो सकता है। केवल आपको 27 और 28 तारीख को चोट चपेट से बचना होगा। वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। काम का बोझ लगातार बढ़ा रहेगा। हालांकि पैसे का फायदा तो होगा, लेकिन काम उतना ही करिए जिसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। और सप्ताह के अंत में कोई शुभ सूचना जो पैसे से या करियर से जुड़ी हुई होगी, वो आपको प्राप्त होती हुई दिख रही है। मिथुन राशि। जीवन पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर हो रहा है। पैसे की स्थिति भी ठीक है, करियर की स्थिति भी ठीक है और आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। संतान के साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अभी भी बना हुआ है, जिसे ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और जो पैसे आ रहे हैं उनका सही इस्तेमाल करें, वही आपके लिए बढ़िया होगा। अपने से बड़ों के साथ संबंध को ठीक रखें, क्योंकि वहां से आपको इस सप्ताह में लाभ हो सकता है। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं और जिनकी राशि मिथुन है, उनके लिए सप्ताह बड़ा कीमती हो सकता है। उन्हें नौकरी की तरफ से फायदा होता हुआ दिख रहा है। सप्ताह के अंत में मिथुन राशि वाले यात्राओं में थोड़ी सावधानी रखेंगे और अपने डाइजेशन का ध्यान रखेंगे। कर्क राशि। मानसिक तनाव के साथ सप्ताह शुरू हो रहा है, लेकिन तनाव में डूबने की आवश्यकता नहीं है। जो आ रहा है, जो जा रहा है, उसे जाने दीजिए, क्योंकि शुरुआत में 23-24 को थोड़ी मुश्किलें तो हैं, लेकिन उसके बाद से चीज़ें बहुत सुंदर हो जाएंगी। और ऐसा लग रहा है कि 28-29 तारीख तक चीज़ें आपके कंट्रोल में भी आ जाएंगी। तो कुल मिला के चीज़ें धीरे धीरे बेहतर हो रही हैं। अगर करियर में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, करियर में किसी तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं, इस सप्ताह में कोशिश करिए, आपको फायदा होगा। आपको बेवजह के मानसिक तनाव से बचना है, बेवजह का प्रेशर नहीं पालना है और बेवजह की टेंशन नहीं पालनी है। इस सप्ताह में धन की स्थिति अच्छी है, करियर की स्थिति अच्छी है, खरीदारी भी खूब करने वाले हैं और दौड़ भाग भी खूब करने वाले हैं। लेकिन व्यर्थ की बातों पर जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनके लिए चिंता करके अपना दिमाग और अपनी सेहत खराब ना करें। सिंह राशि। सप्ताह की शुरुआत सामान्य है, पहले की तरह जीवन साधारण गति से चल रहा है और स्वास्थ्य के मामले में ये सप्ताह आपके लिए बेहतर दिख रहा है। लेकिन अगर किसी को पैसा देने वाले हैं या कहीं पर पैसे का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो उसमें थोड़ी सी सावधानी इस सप्ताह में बनाए रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस सप्ताह में आपको कीमती सामान थोड़ी सावधानी से रखना होगा, कहीं गिर ना जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, इसका भी ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। इस सप्ताह में संतान की उन्नति से मन प्रसन्न होगा आपका और इस सप्ताह में किसी धार्मिक कार्य में, किसी स्पिरिचुअल कार्य में आप व्यस्त रहेंगे, ऐसी संभावना दिख रही है।
कन्या राशि, सप्ताह अच्छा है आपके लिए। बहुत सारे रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। पार्टी में, शादी में, इंटरटेनमेंट में थोड़ा व्यस्त रहेंगे आप, ऐसा लग रहा है। लेकिन मन में कहीं ना कहीं किसी रिश्ते को लेके, किसी आसपास के संबंध को लेके थोड़ा सा तनाव अभी बना रहेगा। उसको छोड़ करके आगे बढ़ना ही बेहतर है, क्योंकि बेवजह तनाव पालना आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। इस सप्ताह में 27 और 28 तारीख को महत्वपूर्ण काम करने से बचिएगा, और अगर कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो 27-28 को मत करिएगा। सप्ताह के अंत में कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, किसी प्रियजन से भेंट होगी, कोई बहुत अच्छी सूचना मिलेगी, और सप्ताह के अंत में आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है और शुरुआत में ही पैसे का लाभ होता हुआ आपको दिख रहा है। इस समय मेहनत करने की आवश्यकता है। थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। काम टालने से बचिए, काम में ईमानदार बनिए, मेहनत करिए, किस्मत आपके साथ है, इस समय आपका साथ निभाएगी। और अगर संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो उसमें बहुत विलंब ना करें, उस पर निर्णय जल्दी लें, जल्दी काम करें, जल्दी आगे बढ़ें, मेहनत की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें। और अगर अविवाहित हैं तो शादी के मामले में जल्दबाजी न करें, सोच समझ करके अभी निर्णय लें तो आपके लिए बेहतर होगा। प्रेम संबंध के मामलों में, रिश्तों के मामलों में थोड़ी मुश्किलें इस सप्ताह में हैं, तो अगर आपसे कहीं गलती हो भी जाती है तो आगे बढ़कर के क्षमा याचना करने में ही बुद्धिमानी है। और तुला राशि वालों को मैं ये भी कहूँगा कि ज़्यादा शादी पार्टी में खाना मत खा लीजिएगा, वरना डाइजेशन के, पेट के बिगड़ जाने की संभावना बन सकती है। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत थोड़ी मुश्किल है। हालांकि आपकी योजनाएं अब धीरे धीरे ठीक होती जा रही हैं, लेकिन जिस तरह की जल्दी की आप उम्मीद कर रहे हैं वो जल्दी नहीं होगा। धीरे धीरे चीज़ें होंगी, थोड़ा समय दें, थोड़ा धैर्य रखें, तो आने वाले समय में आपके सारे मामले रास्ते पर चले आएंगे। इस सप्ताह के मध्य में धन का अच्छा लाभ होगा। आपके जीवन साथी की वजह से आपको लाभ होता दिख रहा है, और सप्ताह के अंत में यात्राओं से लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जो भी योजनाएं बना रहे हैं उनको गोपनीय रखने में ही बुद्धिमानी है। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें और जल्दबाजी से इस समय बचें तो बेहतर होगा। अगर संतान के लिए किसी कार्य में व्यस्त हैं, संतान के लिए, चाहे नौकरी के लिए, चाहे विवाह के लिए, चाहे किसी काम के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो इस सप्ताह में लाभ होता हुआ दिख रहा है। धनु राशि, दौड़ भाग अभी जारी रहेगी, और इस सप्ताह में आपके करियर में छोटे मोटे परिवर्तन भी होंगे, लेकिन ये परिवर्तन लॉन्ग टर्म में आगे चल के आपके लिए बेहतर होंगे। मित्रों के साथ, अपने लोगों के साथ संबंधों को ठीक रखें, और अपने पर्स को, कीमती सामान को संभाल कर रखें, कुछ गिरे नहीं, कुछ चोरी ना हो। अपने संतान के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि उनकी सेहत में थोड़ी दिक्कतें इस सप्ताह में दिख रही हैं। हालांकि एक जो मुश्किल थी पैसे वाली, वो इस सप्ताह में थोड़ी कम होती हुई आपके लिए निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में ये भी दिखाई दे रहा है कि आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिसके लिए आपको बड़ा मान सम्मान, बड़ी शाबाशी मिलेगी। कुछ नया और अनूठा कार्य करेंगे जो आगे चल के आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मकर राशि, सप्ताह आपके लिए अच्छा है और समय भी पहले की तुलना में बेहतर हो गया है। करियर की रुकावटें, करियर की मुश्किलें भी दूर हो रही हैं, और धीरे धीरे आप सही रास्ते पे आ रहे हैं। तो अब वो समय आ गया है जब आप अपने रुके हुए काम को पूरा करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर करियर में परिवर्तन करने के बारे में सोचना है, थोड़ा सा भी इंतजार करिए। कुछ समय के बाद कुछ नया काम शुरू करिएगा, या कुछ समय के बाद परिवर्तन करिएगा, तो आपके लिए अच्छा होगा। इस सप्ताह में धन की प्राप्ति भी है, आपकी रिकॉग्निशन, आपकी मान्यता भी है, आपका मान सम्मान भी है, और नई जिम्मेदारियां भी हैं। सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ इस सप्ताह में अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर थोड़ी दिक्कतें आती हुई दिख रही हैं। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत शानदार है, और करियर के मामले में, शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह में आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से आप काफ़ी व्यस्त रहने वाले हैं, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। लेकिन इस सप्ताह में पारिवारिक विवादों से, पारिवारिक कलह कलेश से आपको बचना होगा। थोड़ा सा पैसे रुपए को लेके, करियर को लेके प्लानिंग करके चलिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि चीज़ें एक साथ बहुत सारी आ गई हैं। अगर इस समय प्लानिंग करके नहीं चलेंगे तो कुछ समय के बाद मुश्किलें हो सकती हैं।
थोड़ा समय पूजा उपासना में दें, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और बेवजह की मानसिक चिंताओं से बचें। जो बीत गई सो बात गई, चीज़ों को छोड़ करके भूल करके आगे बढ़ना ही इस समय आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, उसका फल नहीं मिल रहा है, तो तैयार हो जाइए, ये सप्ताह आपकी मेहनत का फल आपको देने वाला है। मीन राशि, थोड़ी मुश्किल है और आप सहायता जहाँ से चाह रहे हैं, जहाँ से खोज रहे हैं, वहाँ से आपको नहीं मिल पा रही है। इस समय खुद सहायता करने की कोशिश करिए। हालांकि छोटी सी बात है, छोटा सा समय है, क्योंकि कुल मिला के आपका समय ठीक है। आपको अपने मन पर विजय प्राप्त करनी है। करियर का मामला, पढ़ाई लिखाई का मामला, पैसे का मामला अच्छा है, लेकिन अभी आपको मेंटली थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रभु से प्रार्थना करिए, थोड़ा अपने गाइड से, अपने मेंटर से सलाह लीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि इस समय अगर आप पीछे जाते हैं तो आप बहुत नुकसान में पड़ेंगे। इसलिए आगे बढ़ते जाइए। करियर में, शिक्षा में, धन के मामले में फ़ायदा होगा। संपत्ति के मामलों में अभी थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी के मामले में अभी पैसा लगाने की मैं सलाह आपको नहीं दूंगा। और अगर आप कोई ड्राइविंग करते हैं, कोई गाड़ी चलाते हैं, तो थोड़ा सा इस सप्ताह में वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा। अब क्या करना चाहिए? देखिए, भाद्रपद का महीना शुरू हो गया है और भाद्रपद का जो कृष्ण पक्ष है वो भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव से संबंधित है। तो मैं ये कहूँगा कि नित्य प्रातः इस पूरे सप्ताह में आप भगवान कृष्ण की उपासना करें। ये सप्ताह आपके लिए मंगलकारी जरूर रहेगा। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम जल्दी ही लाइव आने वाले हैं, तो अगले सप्ताह से आप सप्ताह में कम से कम 1 या 2 दिन मेरे साथ लाइव जुड़ पाएंगे और लाइव अपने प्रश्नों के उत्तर जान पाएंगे। तो फिलहाल के लिए प्लेनेट पांडे में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।